हेलो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। ठीक है, जो कि 2 से 4 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न फिक्स रहता है। सो ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में दिया 867 और 255 का HCF। तो सबसे पहले हमने लिखते हैं प्रथम चरण। क्या लिखते हैं? प्रथम चरण। इसके बाद लिखने के बाद हमने सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे? तो ए बराबर BQ प्लस R लिखेंगे। ये किसका फार्मूला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो ए बराबर BQ प्लस R हो गया। तो सबसे पहले हम इसको इससे भाग दे देंगे। तो 255 में भाग दे देंगे हमने 867 में। हमने कितने बार में दिए? 3 बार में। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। ये 2 0 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, ये जो बीच वाला होता है ए होता है और ये बी होता और ये क्यू होता और ये क्या होता है? आर होता। हम बैठा देते हैं। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? 867 बराबर है तो 255 गुने 3 प्लस कितना? 102। आर कितना? 102। अब हम फिर क्या काम करते हैं? फिर लिखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण में फिर फार्मूला लिखेंगे। ए बराबर BQ प्लस R लिख दिया हमने। लिखने के बाद हमने क्या करेंगे? 102 से भाग देंगे। 102 से 255 में हमने क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इस बार हम देते हैं 2 बार में। 2 बार में देंगे कितना हो जाएगा? 204। 1 55 1। ये आपका ए हो गया, ये बी, ये क्यू, ये क्या? आर हो गया। तो ए बराबर 255 बी गुना क्यू 102 गुने 2 प्लस 55 1 51। ठीक है, अब फिर हम 51 से दे देंगे 102 में। तो 2 बार में दे देंगे तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे हम तीसरा चरण से। क्या लिखेंगे? तीसरा चरण से। तो ए बराबर क्या? BQ प्लस R हो गया। तो हमने ए बराबर क्या माने? ए बराबर इस वक्त ए और ये बी, ये क्यू, ये R। ठीक है, तो हमने फिर इसी तरह करेंगे। ए बराबर 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेष क्या बच गया? 0। तो किससे पूरा पूरा लग गया? तो 51 से क्या हो गया? भाग लग गया। किससे लग गया? 51 से। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर 55 1 51। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप तो समझ गए होंगे 1 नंबर किस तरह। अब देखिए 2 नंबर हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए या देख लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, कहता है 135 और 225 का HCF किसके विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आप सबसे पहले लिख भी सकते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन विधि से लिख दिए। तो हमने फर्स्ट चरण लिखेंगे ए बराबर BQ, या तो यहां लिख दिए प्रथम फर्स्ट चरण। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? BQ प्लस R। तो हमने सबसे पहले यहां कर लेते हैं 135 में भाग देंगे 225 से। तो कितने बार में? 1 बार में। 135, ये 0, ये हो गया 9, ये कट गया। तो हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते ए, ये बी, ये क्यू, ये आर। तो ए बराबर हो गया 255 बराबर बी गुना क्यू। तो 135 गुने 1 प्लस 90। आर क्या हो गया? तो 90 हो गया। अब हम दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण तो ए बराबर क्या लिखेंगे? BQ प्लस आर। 90 से भाग देंगे। 90 से भाग देंगे 135 में। तो 1 बार में कितना? 90। ये 5, ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 और 4। तो ये बराबर 135। क्यों? देखिए हम इसको क्या बताए थे? ए, इसको क्या? बी, इसको क्या? क्यू, इसको आर। ए बराबर 135 बी। तो 90 गुना क्यू 1 प्लस आर कितना? 45। अब फिर हम भाग देंगे, लिखेंगे तीसरा चरण।
तीसरा चरण। तो ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, 45 से भाग देंगे, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, ये कैंसिल। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्यू, ये आर हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस आर क्या हो जाएगा तो 0, आर क्या हो गया 0। तो किससे पूरा पूरा भाग लग गया 45 से, तो एच सी एफ बराबर कितना 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दूसरा भी प्रश्न आपने देख लिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया 156 और 504, तो किसके विधि से, यूक्लिड विधि से, हमने तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, प्रथम चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले क्या दिया 156 और 504, तो हमने भाग देते हैं 156 में 504 से, हम कितने बार में देंगे तो 3 बार में दे देते हैं, 3 बार में दे दिया तो 6 3 18, 5 3 15 16, 3 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए 14 में से 8 घट गया तो कितना 6 ही होगा, और ये बच गया 9, 9 में से 3, और ये तो कैंसिल हो गया। तो हमने ए बराबर किसको लिखते हैं, ये ए, इसको बी, इसको क्यू, तो लिखते हैं 504 बराबर 156 गुना 3 प्लस क्या 36। अब हम 36 से भाग देंगे, हमने 36 से भाग दिया 156 में, तो कितना बार में देंगे, हम 4 बार में दे देते हैं, 6 चौक 24, 4 12 2 14 12। तो दूसरा चरण, तो दूसरा चरण में क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए ए बराबर क्या होगा, तो आपको ए 156, अब बी कितना 36 गुना 4, आर कितना हो गया तो 12। तो आप लिखेंगे तीसरा चरण, तीसरा चरण में क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम 12 से भाग देंगे किसमें 36 में, तो 12 3 36 कैंसिल हो गया। तो इस वक्त ए क्या बनेगा तो 36 बन जाएगा, 36 बराबर 12 गुना 3 प्लस, देखिए पूरा पूरा कट गया तो क्या हो गया 0। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 12, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप समझ गए यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से ये आपका ये परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए।